कांग्रेस नेताओं को ईडी का पैगाम बीजेपी के लिए करेगा। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस। ईडी ने नोटिस भेजा लेकिन नोटिस का कारण नहीं बताया। नोटिस का कैसे दिया जाए जवाब, कांग्रेस हैरान। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। जो नेता बीजेपी की चुनौती बनता है उसके लिए ईडी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ईडी बीजेपी विरोधी नेताओं पर लगातार शिकंजा कस रही है और अब ईडी के शिकंजे में कांग्रेस के एक और नेता फंसते दिख रहे हैं। वैसे कांग्रेस नेता फंस रहे हैं या ईडी इस बार खुद ही फंसती दिख रही है, इस पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ईडी का नोटिस मिला है। नोटिस को देखने के बाद उन्होंने इसका जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन परेशान इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और जवाब न मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि ईडी ने अपने नोटिस में यह नहीं बताया है कि नोटिस भेजा क्यों जा रहा है। बिना किसी कारण के ही कांग्रेस नेता को नोटिस भेज दिया गया है। अब डॉक्टर गोविंद सिंह दावा कर रहे हैं कि यह सब दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हम पक्के कांग्रेसी हैं और इस तरह के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अगर बीजेपी सोचती है कि ईडी के दबाव में हम कांग्रेस छोड़ जाएंगे तो वो दिन में ही सपने देख रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें 24 जनवरी को ईडी का नोटिस मिला था, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि इस नोटिस का करें क्या, कैसे जवाब दिया जाए। इसलिए हमने अपनी पार्टी के कानून के जानकार विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल को नोटिस के बारे में बताया। दोनों ने कहा कि ऐसा नोटिस हमने आज तक नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं कि ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन किस बात के लिए पूछताछ करेगी ये नहीं बताया है। बिना किसी कारण के ही ईडी बुला रही है, ऐसा पहली बार देखा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, हिंदुस्तान में ईडी का कानून केवल इसलिए बनाया गया था कि किसी व्यक्ति ने यदि देश और विदेश में काले धन की अवैध संपत्ति बनाई है तो ईडी उस पर शिकंजा कर सके। परंतु आज ईडी का एक ही काम बचा है, वो बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही है। ईडी ने मुझे दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है, नोटिस भेजा है, लेकिन नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि मुझे क्यों नोटिस भेजा जा रहा है, बस आने को कहा गया है। आखिर किसके इशारे पर ईडी विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है? सुबह से शाम तक ईडी दफ्तर में बैठाकर परेशान करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं के कारनामों को उजागर न कर सकूं, इसलिए बीजेपी सरकार ईडी के जरिए कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है। बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर ईडी के खिलाफ याचिका दायर करूंगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सड़क पर जाकर इसका विरोध करेगी। कांग्रेस इस तरह से डरने वाली नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें मुझे नीचा दिखना पड़े। खेती किसानी के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे पास ना तो कोई कंपनी है और ना ही मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं। कंपनी कैसे बनती है, कैसे चलती है, उसकी ABCD भी मुझे नहीं पता। बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को भयभीत और दबाने का काम कर रही है। सिंह ने कहा कि मुझे ईडी से समन भेजा गया है, उसमें 2019 का कोई मामला बताया गया है, लेकिन मामला क्या है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैं ईडी से पूछना चाहता हूं कि वो अभी तक क्या कर रही थी। अगले 8 महीने में चुनाव हैं। ईडी केवल बीजेपी के इशारे पर नाच रही है। कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल किया कि जब भोपाल में ईडी का दफ्तर है और मुझे अपने कार्यालय में बुलाना ही है तो भोपाल क्यों नहीं बुला रहे, दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है।